प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। श्रावस्ती में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत शक्ति मोबाइल टीम ने गांव-गांव पहुंचकर चौपाल लगाई। इस दौरान महिलाओं को कानूनी अधिकार हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध से बचाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि किसी भी समस्या पर निडर होकर अपनी बात रखें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। वहीं सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कथित बयान की ऑडियो सीडी और आवाज की फोरेंसिक जांच कराने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब मूल मानहानि वाद की सुनवाई आगे जारी रहेगी। वादी पक्ष ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। आज माननीय राहुल गांधी जी के मामले से संबंधित एक निगरानी एमपी एमएलए कोर्ट संख्या 5 के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें अभी न्यायालय ने आदेश किया और परिवादी विजय मिश्रा की तरफ से प्रस्तुत की गई निगरानी को निरस्त किया गया। निगरानी इस आधार की दायर की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय में दायर की गई थी कि पत्रावली पर संलग्न सीडी और की वॉइस सैंपल को लेकर के माननीय राहुल गांधी की वॉइस सैंपल को लेकर के दोनों को मिलान करके प्रयोगशाला में भेजा जाए, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जाए। जिसमें न्यायालय ने पाया कि मामला जो है ये प्रार्थना पत्र के द्वारा बहुत विलम्ब से दिया गया है, जो आधारहीन है, बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया, जिसके संबंध में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। वरिष्ठ अदालत द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पाया गया कि इस निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया है उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार निगरानी निरस्त की गई। मूल पत्रावली 18 जुलाई 2026 को नियत है, उसमें नियमतः अब मामला जो है बहस में जाएगा और मुकदमे में बहस सुनी जाएगी। धन्यवाद। वहीं झांसी के गरोठा क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि जांच के दौरान घर पहुंची पुलिस टीम ने उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। युवक ने मामले की शिकायत पुलिस क्षेत्राधिकारी से कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं झांसी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वन विभाग और गौरैया बचाओ अभियान से जुड़े लोगों ने लोगों को पेड़ लगाने और पक्षियों के संरक्षण का संदेश दिया। रैली में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और विलुप्त हो रही गौरैया जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए आगे आए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। शायद मैं बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति का केंद्रीय अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम ये था कि वन विभाग द्वारा पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, हम एनजीओ को शामिल किया, जिसमें बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति, गौरैया बचाओ फाउंडेशन और सभी संगठन थे, जिसमें दिव्यांग साथियों ने आज जागरूक किया है सकलांगों को कि देखिए पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ। जब दिव्यांग लगा सकते हैं तो सकलांग भी लगा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ पिता के नाम भी लगाने का प्रोग्राम किया। वहीं झांसी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। पुलिस अधिकारियों ने मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं झांसी एसएसपी कार्यालय परिसर में आम नागरिकों और फरियादियों की सुविधा के लिए नए यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब शिकायत लेकर आने वाले लोगों को धूप, बारिश और मौसम की परेशानियों से राहत मिलेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य पुलिस कार्यालय आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर सवाल उठे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई नालों का गंदा पानी सीधे नदी में पहुंच रहा है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से गंगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर नालों की रोकथाम और उचित व्यवस्था को लेकर लोगों ने कार्यवाही की मांग की है। वहीं कासगंज के पटियाली क्षेत्र में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद
दोनों ओर से लाठी डंडे चल गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है। फर्रुखाबाद के दुर्वासा ऋषि आश्रम पहुंचे महामंडलेश्वर मनोजानंद गोल्डन गिरी महाराज ने अपनी प्रदेश यात्रा के दौरान लोगों से संवाद किया। उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। यात्रा के दौरान उन्होंने युवाओं से जुड़ी अपील भी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाबा की यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों से होकर गुजर रही है। यात्रा को लेकर और आज आप प्रवासी आश्रम क्या कहना चाहिए? यह यात्रा हिंदू सनातन ये प्रत्येक है जो सनातन के साथ साथ सत्य का प्रचार, सनातन प्रचार, सत्य का प्रचार, मेन उद्देश्य हिंदू को संगठित करना और मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनाने लक्ष्य है। हमारी भी प्रतिज्ञा 4 फरवरी 2024 से शुरू हुई है। उसमें चांदी के 4.5 किलो के जूते पहनते त्याग दिया है और मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने इस लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश 75 जिले भारत के 28 राज्यों में परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारा 18 जिले हो चुके हैं, 19-20-21। आज हमारा 21 जिले पूरे हो जाएंगे। इसमें महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है, संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, समाज सेवियों का आशीर्वाद मिल रहा है और युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा है। सारा युवा सनातन के साथ जुड़ना भी चाहता है और सबकी एक ही इच्छा है, आने वाले समय में हमारे माननीय महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री गद्दी का आसीन हो, भारत सनातन राष्ट्र देश को लेकर हम लोग। महाराज जी, अयोध्या में चंदा चोरी का मामला चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें सनातन को ठेस लगी है और दूसरी हमारी आस्था को, भक्तों की आस्था को ठेस लगी है। हमारे महाराज जी विधिवत हर पल हर क्षण सघन निगरानी कर रहे हैं। कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, चाहे ए वाला हो या जेड वाला हो या नीचे वाला जो ऊपर वाला हो। वैसे भी मानस कहती है, पाप कर छुपाने जितने भी कर लो जतन, समय आने होगा तो पता नहीं। जो ठगता है वही थकता, जो डूबता है वही टूटता, जो बैठता वही त्रसता है। आने वाले समय में आप देखिएगा दूध का दूध पानी होगा और जिसने भी बहुत पाप किया, महापाप किया, दंड का भागी बनेगा। प्रभु किसी छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी, उसमें जितने भी समिति के लोग हैं वे सब बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं, उसमें किसी संत को शामिल नहीं किया गया। दरअसल में क्या है कि संत को शामिल हो, संत किसी में शामिल होता नहीं। संत को सनातन को देख रहा है, सत्य को देख रहा है, शास्त्र को देख रहा है। संत केवल पराभाव के लिए अवतार देता है, उससे मंदिर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रभु से मतलब है। मंदिर की चोरी में संत का होना भी एक तरह से आप सही कह रहे हो, संत होने के साथ ये ना होता। पर जो वहाँ का सीओ समिति उसने कार्य किया, प्रचंड मिलेगा, यह मान के चलिए। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि उसमें जो नई समिति बनी है कि उसमें भी जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग बनाए गए, किसी संत को शामिल नहीं किया, क्या करना चाहिए उसमें? उस पर शामिल हो रहे हैं, करना की प्रक्रिया चल रही है। अभी इस पर कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि अभी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। अभी पेड़ में बीज लगा हुआ, फल आवे तो उसकी से देखेंगे खट्टा मीठा है, छाया दे रहा कि नहीं दे रहा। अभी इतनी जल्दी हम कोई नहीं। चंदा चोरी से लोग जो सनातनी हैं उसमें बहुत ही आस्था को ठेस पहुंची। जहां पर काफ़ी भीड़ हो रही थी, आज वहां जो है भीड़ आधी नहीं रही है। क्या बात, हर हम दान देते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, दान देते हैं ताकि सुख शांति निवास हो। माना भी गया है जब देते हैं दान जीवन का आसान है। पर ये जो घोर कृत्य किया है, कुछ लोग चिंतन आर्थिक था, एक कहावत है ना, करना नहीं कुछ मिल जाए सब कुछ। ऐसे लोग ने जो कार्य किया है स्थिति पाक भागी बनेंगे और आस्था में कमी आई है। लोगों ने दान देना भी कम कर दिया और धीरे धीरे समाज को दंड मिलेगा, समाज अब आगे चोरी ना हो, ऐसी हम प्रभु को प्रार्थना भी करते हैं। एक तरफ जो है कि सनातन की सरकार बात कर रही, वहीं जो भगवान राम जो है जिनको बता रही है कि राम राज्य होगा, और भगवान के राम के मतलब जो उसमें राज्य में ही जो अयोध्या में ही चोरी हो रही है। देखिए, आदमी चिंतन आर्थिक है, कुछ सब अच्छे नहीं है। हर कलिकाल में कालनेमी पाए जाते हैं, चाहे कंस के रूप में हो चाहे कालनेमी। ये जब तक विश्व है तब तक कालनेमी मिलते रहेंगे और इससे हमको लड़ना पड़ेगा, परास्त करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहिए कि आप द्वापर में क्या राक्षस नहीं थे, त्रेता राक्षस नहीं थे। आज जो कर रहा है वो राक्षस रूप में ही कार्य कर रहा है। आज जो राक्षस थे, राक्षस है और राक्षस रहेंगे, ये नहीं जा पाएंगे समाज से। आप इसमें उपाय करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लोग जो है जो एक तक किया है जो राक्षस प्रवृत्ति हैं? बिल्कुल, ये कालनेमी है, ये कलयुग का कालनेमी है। जो पहले क्या करते थे, जो राक्षस का जो सनातन बात नहीं माना, प्रभु की बात नहीं मान रहा है, वही कालनेमी है। लेकिन अब कालनेमी तो ही है और क्या, कालनेमी है, काला कार्य किया और कालनेमी और दंड मिलेगा।
इनके काले में कारागार बना दिया गया, कारागार नहीं जाएंगे, वो जा भी रहे। देखिए 5 लोग चले गए, बाकी जांच चल रही है, इसका भी होगा, कुछ बड़ा किसी होगा। वहीं कन्नौज के तिरवा क्षेत्र में लापरवाही के चलते एक हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खुली बिजली बॉक्स की चपेट में आने से एक बच्चा करंट की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने किसी भी तरह से बच्चे को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बिजली व्यवस्था और खुले बॉक्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में पानी को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि विवाद के बाद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और युवती की आंखों में मिर्च तक झोंक दी। परिवार ने थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।